हेलो कक्षा 7 के विद्यार्थियों, हम अभी पवन तूफान और चक्रवात के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अगले वीडियो में चक्रवात की भयानकता के बारे में देखा। अब हम देखते हैं टॉर्नेडो के बारे में। टॉर्नेडो माने भी चक्रवात ही होते हैं, लेकिन इसका नाम है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो हमारे देश में अधिक नहीं आते हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपाकार बादलों होते हैं। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सूंड उतरती है, ठीक है, हाथी जैसी, जिसको कीप कहा गया है। यहाँ पर कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टॉर्नेडो लगभग 300 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से गति कर सकता है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तटरेखा विशेष रूप से पूर्वा तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है। पूर्वा तट कौन सी है? उड़ीसा वाली, उड़ीसा, इसीलिए वहाँ पर टॉर्नेडो आते रहते हैं। जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भों में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। पश्चिमी तट माने हमारा गुजरात महाराष्ट्र वाला, ठीक है। हमने पढ़ा कि सभी झंझा या तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने के वाले उपकरणों को वायुमापी कहते हैं। ये रहे, इससे हमें ये पता चल जाता है कि पवन कितने वेग से आ रही है। प्रभावी सुरक्षा के बारे में अगर बात करें तो चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती है। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था। हम आपको पता होगा कि जब भी तूफान आने वाले होते हैं, अभी भी कुछ ऐसी बातें हुई थी कि वापस से कुछ तूफान आने वाले थे, तो सरकार ने पहले ही उसकी आगाही कर दी थी। तो चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा, तो हमें सरकार के हवामान विभाग द्वारा चेतावनी जारी कर दी जाती है कि अभी तूफान आने वाला है, तो मछीमार जो होते हैं या फिर जो व्यापारी होते हैं वो दरिया में नहीं जा सकते, समंदर में नहीं जा सकते, और हमें समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है पहले से ही। सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था का उपयोग उन्हें बढ़ाना चाहिए। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब हम क्या कर सकते हैं? जनता द्वारा क्या किया जा सकता है? हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार अगर कोई भी चेतावनी देती है तो हमें कई लोग होते हैं जो नज़रअंदाज करते हैं और फिर समंदर में चले जाते हैं नाव लेकर, और फिर वहाँ पर फंस जाते हैं। फिर उनको बचाने की जहमत उठानी पड़ती है। लेकिन अगर चेतावनी जारी कर दी गई है कि हमें अभी समंदर में नहीं जाना है, तो नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। हमें अनिवार्य घरेलू साथ सामान, पालतू पशु और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध पहले से ही कर लेने चाहिए। हमें नॉर्मली क्या होता है, कहीं पर कोई स्थान है, वहाँ पर हर साल बारिश आती है और पानी भर जाता है, तो बारिश की ऋतु आने से पहले ही, वर्षा आने से पहले ही हमें पूरा सामान, सज्जो सामान रख लेना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए हमें, तो हम कुछ दिनों के लिए तो कुछ खा पी सकते हैं अपने पास, या दवा दारू रख लेनी चाहिए कि अगर पानी भर जाता है और अगर हम फंस जाते हैं कहीं पर, तो आसानी से दिन काट सकते हैं। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है। वो तो हर साल हम बेवकूफ़ों को देखते हैं, याद है आपको? हर साल जब पानी नदी में आता है और पानी बहने लगता है पुलियों से, छोटे छोटे जो पुल होते हैं वहाँ से, तभी लोग क्या करते हैं, उस पर से जाने का प्रयास करते हैं। बीच में जाकर या तो खुद फंस जाते हैं या अपना वाहन गंवा देते हैं। इस साल भी हमने कई वीडियोस ऐसे देखे जो वाहन के साथ मनुष्यों को भी घसीट कर ले गया पानी, क्योंकि पानी बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो हमें ऐसी स्थितियों में
पुल या कुछ व्यवस्था कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में राह देखनी चाहिए, लेकिन पार करना नहीं चाहिए पानी में, या पानी में उतरना नहीं चाहिए। सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्र के टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रख लेनी चाहिए। ये तो हमें सबको ही पता होना चाहिए कि कौन से आपातकालीन नंबर होते हैं। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग न करें जो संदूषित हो सकता है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रह करें। आपातकालीन अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो आपातकाल में हमारे पास पीने के लिए शुद्ध पानी हो, ऐसी हमें व्यवस्था पहले से करके रखनी चाहिए। कुछ बोतलें ला के रख दो घर में, उसको मत पियो, आपातकाल में ही पियो, हो सकता है ना ऐसा। गीले स्विच और खंभों से टूटकर गिर गए बिजली के तार को न छुए। कई बार ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में बिजली के खंभे से करंट उतरता है, तो जब भी आप स्कूल से या बाहर से कहीं पर भी जा रहे हो तो रास्ते के बीच में जो खंभे खड़े हैं बिजली के, लाइट के, उसको ना छुए, या किसी भी खंभे को या डीपी को ना छुए, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण करने बाहर न निकले। कई बार हमने देखा है कि जब नदियों में बाढ़ आती है तो लोग उसको देखने के लिए पुल पर ही खड़े हो जाते हैं। ना करे नारायण और कुछ पुल ही टूट गया तो उसके साथ हम भी बह जाएंगे। इससे अच्छा है कि घर में बैठो, सुरक्षित रहो। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। अगर हम फंस जाते हैं तो हमारे पड़ोसियों और मित्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्धि हुई है। क्या हुई है देखते हैं। आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए एक दिन का भी समय नहीं मिलता था। आज परिस्थितियां बहुत बदल गई है। सैटेलाइट से सब कुछ पता चल जाता है। अगर ऊपर बादल गिरने लगते हैं, चक्रवात आने की स्थिति बनने लगती है तो तुरंत उपग्रह जो होते हैं, जो सैटेलाइट हम लोग छोड़ते हैं, वो तुरंत ही नक्शे भेज देता है कि भाई अब आप यहाँ पर चक्रवात आने की संभावना है। तो पहले से ही हम लोग क्या करते हैं, सुरक्षा के सारे उपाय आजमा लेते हैं। 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, हमें 48 घंटे पहले ही सतर्कता या सूचना मिल जाती है कि हमें सुरक्षित स्थानों पर चले जाना है। यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है तो हम घरों से बाहर नहीं जाएंगे। जो दरिया में गए हुए संसाधन होते हैं उन्हें बुला लिया जाता है। 24 घंटे पहले ही जारी कर दी जाती है चेतावनी कि अब आएगा। उसकी हर एक घटना जो होती है उस पर निगरानी रखी हुई जाती है। कहाँ से? सैटेलाइट द्वारा। तो हर घंटे और हर घंटे की जो प्रगति होती है उस पर नज़रें बनाए हुए रहते हैं हम लोग। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब हमारे देश के जो सैटेलाइट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन बाहर वाले अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश के जो हवामान विभाग वाले होते हैं वो भी हमारी मदद करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हम अब पहले से काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो हमें पहले से पता रहता है हवामान के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। आपको एक बात और बताने की रह गई कि जहाँ पर चक्रवात आते हैं, जैसे हरिकेन अमेरिका में, तो वहाँ पर लोग क्या कहते हैं, अपने घरों के नीचे तहखाने बनाते हैं, क्योंकि घर तो उड़ ही जाते हैं। उड़ जाते हैं मतलब घर में घर जो होता है वो तहस नहस हो जाता है, तो बचे कैसे, कहाँ पर जाएं? तो वहाँ पर घर के नीचे तहखाना बनाया जाता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि आज
चक्रवात आने की संभावना है तो लोग क्या करते हैं, अपने तहखाने में चले जाते हैं ज़रूरी साजो सामान लेकर। ठीक है, और चक्रवात चले जाने के बाद बाहर निकलते हैं। तो यह है सुरक्षा के साधन। यहाँ पर हमारा पाठ खत्म होता है। जो भी है आराम से पढ़िए, 2 बार वीडियो सुनिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद।